हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम है होंगे तलहा। इसमें तो मौसम गाइस, राज रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 152 का पार्ट नंबर 4 लेकर जो आ चुके गाइस हैं गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। मोहसिन भैया तला आपने भाई उसमें पता चला ना कि लाइक के जो भी व्यक्ति है वो 3 कैरेक्टर्स के साथ, हर एक व्यक्ति में 3 कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। जब मेन से उसके जन्म होता है, जब उसकी बर्थ होती है, और जो जिस भी कैरेक्टर को वो सिंगार लेता है उसी तरह का वो उस आदमी तरह का बन वो हो जाता है। जाता है। मतलब कि हम्म, जन्म जो होता है व्यक्ति का हम्म। वो 3 गुणों के साथ होता है। जिस गुण को वो पकड़ लेता है वो फिर उसी से ही पहचाना जाता है और उसी पर ही अपनी पकड़ जमा लेता और है। जब साथ ही कृष्णा जी अर्जुन जी को ये समझा रहे थे कि कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ हृदय के बजाय दिमाग से निर्णय लेना होता है। बिल्कुल तो उन्होंने कहा कि इसका क्या मतलब है कि हर टाइम दिमाग से ही निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, नहीं, हर टाइम नहीं, क्योंकि कुछ स्थितियाँ ऐसी आती हैं जब दिमाग भी भ्रष्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो दिमाग जाता भी है। निर्णय लेने पर सही निर्णय नहीं ले तो पाता। गाइस देखते हैं नेक्स्ट होने के, पहले चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। यहाँ कोई भी वस्तु स्थायी नहीं होती। तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हमारे शरीर की अवस्थाएं भी स्थायी नहीं हैं। फिर सुख और दुख कैसे स्थायी हो सकता है? इसका अर्थ है कि सुख के साथ साथ मनुष्य को दुख भी भोगना पड़ता है। हाँ पार्थ, सुख और दुख एक ही चक्र के 2 अर्ध भागों की भांति है। यह चक्र चलता रहता है, चलता रहता है। कभी प्राणी सुख में हंसता है और दुख में रोता है। वही प्राणी दुख में रोता और बिलखता है। फिर सुख आ परंतु जाता है। काल चक्र कभी नहीं रुकता। सुख दुख का यह चक्र चलता ही रहता है। फिर से वो सुख में आ गए। और मनुष्य के जीवन में सुख और दुख लगातार आते जाते रहते हैं। न चक्र ठहरता है, न ही सुख या दुख मनुष्य के जीवन में ठहर पाते हैं। यदि सुख आया तो वो सदा नहीं रहेगा, और यदि दुख आया तो वो भी सदा नहीं रह पाएगा। देवी, प्रभु की दिव्य वाणी के रूप में आज समस्त मानव जाति के लिए एक नए अध्याय की रचना हो रही है। प्रभु कितने आसान और प्रभावशाली शब्दों में जीवन के भेदों को समझा रहे हैं। कर्म योग की गुत्थियां खोल खोल कर बता रहे हैं। खोल खोल कर बता। प्रभु के गुरु उपदेश को यदि मनुष्य भक्ति भाव से ग्रहण करके उसे अपना आचरण बना ले तो उसे कोई भी धर्म के रास्ते से हटा नहीं सकेगा। इसलिए हे पार्थ, अनासक्ति योग के द्वारा कामनाओं पर विजय पाना अति आवश्यक है, क्योंकि कामनाओं की पूर्ति होकर भी कभी नहीं होती। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, परंतु आसक्ति जनित कामनाएं कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी बूढ़ी नहीं होती। चला भी नहीं जा रहा। पार्थ, एक कामना अनेक कामनाओं को जन्म देती है। हर कामना के साथ मनुष्य की तृष्णा भी बढ़ जाती है, और तृष्णा के साथ असंतोष भी बढ़ता जाता है। फिर ऐसे असंतुष्ट मनुष्य को, जो कामनाओं से ग्रस्त है, उसे उचित अनुचित का विवेक नहीं रहता। पार्थ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं
कि तुम अपनी कामनाओं का त्याग करके स्थित प्रज्ञ बनो। स्थित प्रज्ञ जो कर्मयोग की चरम अवस्था है। वाह प्रभु, वाह, क्या सुंदर बात कही आपने। वाह। हे मधुसूदन, तुम तो कहते हो कामनाओं का त्याग करके स्थित प्रज्ञ बन जाओ, परंतु स्थित प्रज्ञ बनने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि? परंतु मनुष्य अपनी बुद्धि को स्थिर कैसे रख सकता है? आशा और निराशा दोनों से मुक्त होकर ही बुद्धि को स्थिर किया जा सकता है। आशा और बुद्धि स्थिर होगी तो इंद्रियों के विषयों का बल टूट जाएगा। यदि कोई किसी इंद्रिय को ही काट कर फेंक दे तो क्या उस इंद्रिय का विषय नष्ट हो जाएगा? नहीं अर्जुन, यदि किसी दुर्घटनावश किसी की आंखें अंधी हो जाएं, तो यह आवश्यक नहीं कि उसकी आंखें रूप की कल्पना करना ही छोड़ दें। आंखें ना होने पर भी उसका मन ऐसे दृश्यों की कल्पना कर सकता है जो उसे विषयों के मोह में फंसाए चले जाए। पार्थ, एक अंधा मनुष्य भगवान के स्वरूप की भी कल्पना कर सकता है। और एक नारी के शरीर की भी कल्पना कर सकता है। सो किसी इंद्रिय के होने ना होने से मन की वासना और आसक्ति में फर्क नहीं पड़ता। हे अर्जुन, तुम यूं समझो कि जैसे कोई मनुष्य आंखें बंद करके यह प्रदर्शन कर रहा है कि वो भगवान का ध्यान लगाए बैठा है, परंतु वास्तव में उसके मन की आंखों में भगवान की मूरत नहीं, अपनी प्रेमिका का शरीर घूम रहा है। इसका अर्थ है कि उसकी आंखें तो बंद हैं, परंतु आंखों के विषय उसे फिर भी भ्रमित कर रहे हैं। भक्ति की धारा। तो शिव जी कितने प्रसन्न होते हैं कृष्णा जी के ज्ञान से। हमने तो देखा यही है कि सबसे ज्यादा और वो उसका मोल जानते हैं कि वो हर लफ्ज कितने मोल लगा है। इससे ज्यादा आसान अल्फाज में नहीं ज्ञान दिया जा सकता। और उसके बाद आप देखो ना, आशा और निराशा दोनों को स्थिर करने के बाद कहते हैं कि ध्यान वो उन्होंने भगवान का लगाया हुआ है, लेकिन मन में क्या घूम रहा है? अपनी प्रेमिका का बदन। ये कितनवा चैप्टर था मोहसिन भाई? दूसरा या तीसरा? दूसरा दूसरा। अभी जब शिव जी हमें देखने को मिले, उन्होंने कहा कि अब बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू होने जा रहा है, तो हो सकता है थर्ड वन हो। ये हमारे श्री कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण हरे
गाइस यहाँ ख़त्म हुई ये एपिसोड और बहुत ही इस एपिसोड का जो पार्ट था वो इंटरेस्टिंग था और मज़ा भी आया ज्ञान का कृष्णा जी के आशाओं और निराशाओं को स्थिर करके ही व्यक्ति स्थिर रह सकता है। जैसे कि अब उन्होंने बताया कि जो आशाएं हैं वो तो कभी भी ख़त्म नहीं होती। चाहे इंसान का आखिरी वक्त आया होता है, आपने देखा कि वो किस तरह मुश्किल से बूढ़ा चल कर आया इंद्रियों के पास कि उसकी क्या आशा होनी है कि मैं क्या कर लूँ, लेकिन वो आकर बैठा ही है तो वहीं गिर गया कि और आप देखेंगे उन्होंने ये भी तो कहा ना, एक आशा का जन्म लेते साथ ही वो उसमें और कामनाएं बढ़ने लगती हैं। बिल्कुल ये पॉइंट है। आप किसी आशा से एक मंजिल पे जाने का सोचते हो और बीच में और जो है वो निकलती जाती हैं और आप रास्ते में सोचते ये बात सच है। और उसके बाद मतलब कि अपने जो हृदय है उसको स्थिर करने के बारे में वो बता रहे थे। आपने देखा कि शिव जी कितने प्रसन्न हो रहे थे। उन्होंने कहा कि यार क्या अल्फाज उन्होंने बोले। ड्यूरिंग वीडियो भी मैं यही बात कर रहा था कि कृष्णा जी और अर्जुन जी के बाद जो हमें इस सारे जो ज्ञान मेरा जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आए हैं वो हमें शिव जी ही नज़र आए हैं। और वो साथ साथ कृष्णा जी से ज़्यादा वो महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि जो कृष्णा जी के अल्फाज जो उनकी बातें उनका असल में अर्थ उनका महत्वपूर्ण है क्या भाई, कि कितने इम्पोर्टेंट होना चाहिए। वो साथ माता पार्वती जी को बता रहे हैं ना। तो गाइज़ अब नेक्स्ट देखना है कि न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है गीता के ज्ञान का या यहीं से ही स्टार्ट होगा। ये तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। लव यू।